अस्सलाम वालेकुम। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान जो है वो 25 मई वाली जंग के बाद जो है, मई में जो जंग हुई थी और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान ख़ित्ते का जो है वो चौधरी बन गया है। ये जो जंग हुई थी ना मई में होने वाली 2025 जंग में पाकिस्तान ख़ित्ते का चौधरी बन गया है। ये बात तो मेरे ख़्याल में आज बिल्कुल सबको नज़र आ रही है, साफ़ नज़र आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस वक़्त अपने एटमी प्रोग्राम की वजह से सेफ़ है और पाकिस्तान तवज्जो की मरकज़ बना हुआ है। इस वक़्त पाकिस्तान जो है जंगें रुकवाने वाला मुल्क बना हुआ है। कल इसहाक डार साहब जो कि वज़ीर ख़ारिजा भी हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, जिस तरह उन्होंने ठोक कर बताया कि उन्होंने ईरान को वाज़ेह बता दिया था कि सऊदी अरब के साथ हमारा मुआहदा है और अगर वहाँ पर किसी किस्म की भी चीज़ कोई होती है, तो वो हमला हम पर भी होगा और फिर जो ईरान है, वो इस बात पर एग्री कर गया था, वो सऊदी अरब में किसी किस्म का कोई ऐसा हमला नहीं करेगा और अभी जो सऊदी अरब में 1-2 हमले हुए हैं, उसके बारे में अभी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, वो ईरान ने किए हैं या उस पे भी एक सवालिया निशान है। और फिर दूसरा पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब में मौजूद है और वहाँ पर अपने पार्टनर को स्ट्रेटेजिक पार्टनर को और जो वादा किया हुआ है, जो प्रॉमिस किया है, उसके लिए भी तैयार है। तो पाकिस्तान इस खित्ते का चौधरी तो बन गया है। और मैं आपको एक बात और भी बता दूँ, ये जंग रुकने के बाद, ये जो वो 7 समंदर पार, ये जो गल्फ़ के ममालिक भागते थे ना, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी हिफ़ाज़त के लिए जो अरबों-खरबों डॉलर दिया करते थे, अब ये ग्वादर पार करके 2.5 घंटे की फ्लाइट लेके कराची और सवा 3 घंटे की फ्लाइट लेके पहुँचा करेंगे इसी काम के लिए इस्लामाबाद में। और इस्लामाबाद में वो जो ख्वाब था कभी नवाज़ शरीफ साहब ने देखा था या ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ने देखा था, वो ख्वाब पूरा होने जा रहा है कि पाकिस्तान लीड करेगा, पाकिस्तान ऐसी फ़ोर्स बनाएगा, जो दुनिया से इस खित्ते की हिफ़ाज़त करेगा और अल्लाह ख़ैर करे। जो ईरान का मामला है वो भी किस तरफ अगर लग जाएगा तो फिर एक बहुत बड़ी ताकत बनने जा रही है क्योंकि अब आप ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि आपस में एक होना पड़ेगा वरना बाहर से कोई भी आएगा और आपके मुल्क पर हमला कर देगा। तो ये बात जो मई मई में साबित हो गई मई वाली जंग में कि पाकिस्तान खित्ते का चौधरी है। अब देखें कि नरेंद्र मोदी जो है वो अपने ही घर में ज़लील-ओ-ख्वार हो रहा है। उसको दौरा जो उसने इस्राइल का ईरान-इस्राइल जंग से 3 दिन पहले किया अपने मुल्क की अपोज़िशन और मीडिया से ठीक-ठाक उसकी जो है वो छुतरौल हो रही है कि एक ऐसा मुल्क जिसने ईरान के साथ हमेशा मतलब कि बड़ा पैसा कमाया ईरान से, तेल से लेकर, आईटी से लेकर और जब वक़्त आया इवन जब पाक-भारत जंग हो रही थी तब भी ईरानी वज़ीर ख़ारिजा जो है वो इंडिया में बैठा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा। तो इसको लेकर भी ईरान के जो तल्क़ात हैं इंडिया के साथ वो तो अब हमेशा के लिए ज़ीरो-ज़ीरो हो गए हैं। पाकिस्तान के साथ ईरान के तल्क़ात अच्छे हैं, तो इसका मतलब है कि सऊदी अरब की तरफ वो आँख उठाकर नहीं देखेगा। आप गल्फ़ के बाकी ममालिक की बनिस्बत देख लें कि आपको सऊदी अरब महफ़ूज़ नज़र आएगा। ईरान हालाँकि सऊदी अरब में अमेरिका की बहुत बड़ी फ़ौज बैठी हुई है, एक बात। दूसरी बात है ये बात भी ना भूलें कि जो अमेरिका है उसने अपने अब तक के 9,000 जो शहरी हैं, वो जो है यूएई के ममालिक से निकाल लिए हैं। अब उन्होंने एक नंबर दिया है कि उस नंबर पर आप कॉल करें, अपना नाम लिखवाएँ, आपको वहाँ से चार्टर्ड फ्लाइटों से और फिर वो फ़ौजी फ्लाइट से मुफ़्त जो है वो अमेरिका लेके जाया जाएगा क्योंकि आप अमेरिकन शहरी हैं। तो इसका मतलब है कि अमेरिका अपने इन इत्तेहादी साथियों को अकेला छोड़कर जा रहा है और साथ में अपने शहरियों को वहाँ पर ले जाकर यहाँ से ये भी साबित कर रहा है कि यूएई जो है वो सेफ रीजन नहीं रहा। अब सेफ रीजन नहीं रहा, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन अमेरिका का इस तरह अपने लोगों को यहाँ से निकाल कर ले जाना 9,000 और बाकी भी जो हैं उनको भी निकाल के ले जाना और फिर यूरोपियन यूनियन के जो एम्बेसडर अमला जो है, मुख्तलिफ एयरलाइन्स के जो स्टाफ है जो वहाँ पर गई थी, उन्होंने वापस आना था, नहीं आ सकी। मस्कत के रास्ते जो हैं वो भी बहुत सारी एयरलाइन के स्टाफ जो आ चुके हुए हैं। तो इससे साफ ये होता है कि मुश्किल वक़्त में साथ खड़े होने वाला जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने साबित किया, ठोक बजाकर कहा कि हमारा सऊदी अरब के साथ मुआहदा भी है, एहतराम भी है, तो हम अपने सऊदी अरब के साथ हैं। वो अमेरिका की तरह दिखाकर भागा नहीं है बल्कि और ये जो ट्रंप है, उन्होंने खुद 9,000 लोगों के फिगर दिए हैं कि 9,000 लोगों को हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप ये बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान इस खित्ते का चौधरी बना हुआ है और आगे जाकर इस खित्ते की जो चीज़ें हैं, उसको वही हैंडल करने जा रहा है। एब्सोल्यूटली नॉट कहा जाता है जी कि इमरान खान साहब ने कह दिया था। मेरा ख़्याल है ये किसी एक एंकर को उन्होंने कह दिया था कि क्या पाकिस्तान जो है वो अड्डे देगा अमेरिका को और उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा था एब्सोल्यूटली नॉट। बयानियाँ बनाने वाली जमात है, सोशल मीडिया पर
अपने सामान को बेचने वाली जमात है। फिर उन्होंने इस लफ़्ज़ को लेकर एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट कर दी कि इमरान खान साहब ने अमेरिका को एब्सोल्यूटली नॉट कह दिया है, जो कि टोटल फेक था। आपको पता है बाद में लेकर पहले भी बहुत सारी चीज़ों पे अभी देखें कि अमेरिका के सेनेटरों के पैर पकड़-पकड़ कर वो खत लिखाते रहे हैं। हज़ारों लाखों डॉलर देकर वहाँ के सेनेटर जो हैं उनसे रिक्वेस्टें करते रहे हैं कि वो सिर्फ़ इमरान खान के हक़ में 2-4 ट्वीट कर दें, तो वो कौन-सा अमेरिका है। फिर वो जो इस वक़्त पाकिस्तान को अमेरिका से आज़ादी दिलाना चाहते हैं, पाकिस्तान को ईरान के साथ खड़ा करके अमेरिका के साथ जंग लगवाना चाहते हैं, वो तमाम के तमाम अमेरिका में बैठे हुए हैं। कोई टैक्सी चला रहा है, कोई और धंधा कर रहा है, कोई यूट्यूब चला रहा है, बैठे अमेरिका में हुए हैं। वीज़ा के अमेरिका के एक्सटेंशन के लिए मरे जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को लड़ाना चाहते हैं और इमरान खान के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने एब्सोल्यूटली नॉट कहा था। बट मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कि असल एब्सोल्यूटली है क्या? असल एब्सोल्यूटली नॉट जो है वो है जो नवाज़ शरीफ साहब ने 28 मई से पहले अमेरिका के सदर बिल क्लिंटन को कहा था। प्रेसिडेंट टू अमेरिका, दुनिया के ताकतवर तरीन के ताकतवर सदर को पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने ठोक बजाकर कहा था कि एब्सोल्यूटली नॉट, मैं अपने मुल्क को सबसे पहले रखूँगा। आप मुझे 5 अरब डॉलर देना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह वेलकम ऑफ़र करें, लेकिन लिए नहीं जाएँगे और वो नहीं लिए। उसके बाद डराने की कोशिश की गई और फिर 90 दिन के बाद वही नवाज़ शरीफ जिसने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया था, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का लोहा मनवाया और पाकिस्तान को हमेशा जब तक दुनिया है इंशाअल्लाह ताला महफूज़ तरीन मुल्क बनाया। आपके चारों तरफ अफ़गानिस्तान में जंग, इंडिया जंगी माहौल में बैठा है, आपके गल्फ़ के रीजन में पूरी जंग, आपके ईरान में जंग, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दरमियान में आप सेफ बैठे हैं। इसलिए सेफ बैठे हैं कि नवाज़ शरीफ ने एब्सोल्यूटली नॉट कहा था। 90 दिन के बाद वही नवाज़ शरीफ साहब सज़ा के तौर पर जेल में थे। उसके बाद फिर वो जो प्रोग्राम बना कारगिल वाला और फिर जिस तरह मुशर्रफ ने एक झूठे केस में नवाज़ शरीफ को जेल में रखा। कहते हैं कि 30 दिन तक नवाज़ शरीफ की किसी से मुलाकात नहीं करवाई गई थी। वो अपने बच्चों हसन और हुसैन की तिलावत कलाम पाक सुनकर उनको अंदाज़ा हुआ कि वो भी अटक जेल में। अटक जेल में ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी के गिरने गिरने की आवाज़ें आती थी और वो जिस जगह पे रहे नवाज़ शरीफ उसमें जो वो बैरक थी वो हर वक़्त गीली रहती थी क्योंकि वहाँ पे नमी इतनी ज़्यादा थी। लेकिन वो शेर घबराया नहीं है क्योंकि उसको पता था कि वो अपनी धरती माँ को, अपनी माँ को बचा लिया है उसने हमेशा के लिए। और आज देख लें कि असल एब्सोल्यूटली किसने कहा, नवाज़ शरीफ ने या इमरान खान ने? ये तो मेरे ख़्याल में अब वाज़िह हो गया। एक और जी जनाब इस वक़्त सोशल मीडिया पे जो वो ड्रामा चल रहा है कि जो है वो रेहाम खान की किताब का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मुराद सईद ने भी एक किताब लिख दी है और उस किताब में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वायरल हैं। उसमें बहुत सारे कहा जा रहा है कि इमरान खान कितना लाचार था, इमरान खान कितना बेबस था, इमरान खान अपने ही वज़ीरों के सामने बोल नहीं सकता था, इमरान खान की मर्ज़ी से कुछ नहीं होता था, सारे काम बाजवा करता था, फैसल वाडा के हवाले से लिखा हुआ है। सबको ज़ीरो बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन महात्मा को हीरो बना के कोशिश की जा रही है। और देखिए, कल तक जो इमरान खान साहब अमेरिका की नहीं मान रहे या अमेरिका को गिराना चाहते हैं या अमेरिका को तोड़ना चाहते हैं, वो अपने वज़ीरों असद उमर, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी सामने बेबस बैठे होते थे। बेबसी की तस्वीर नज़र आते थे, उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता था। वो कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते थे। ये कोई और नहीं लिख रहा, बल्कि उनका चहीता लाडला वज़ीर मुराद सईद लिख रहा है। एक मौके पर मुराद सईद की लिखी हुई एक लाइन को बहुत मशहूर किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल किया जा रहा है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो इमरान खान के पुजारी हैं, जो ट्विटर के लिखने वाले हैं, लेकिन अंदर से वो इमरान खान की पार्टी के, ऊपर से उन्होंने एंकरों का, उन्होंने यूट्यूबरों का, ऊपर से उन्होंने रिपोर्टरों का, ऊपर से उन्होंने मीडिया का लबादा उड़ा हुआ है, लेकिन अंदर से वो इमरान खान की मोहब्बत उनके अंदर कूट-कूट कर भरी हुई है। उनका बस नहीं चल रहा कि वो बस बाहर निकलें और हर चीज़ को आग लगा दें क्योंकि इमरान खान जेल में है। वो जो लाइन को वायरल कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि एक जगह पे जो है वो तमाम मुखालफत कर रहे थे साइफ़र वाले मामले में। तो अ, जो असद उमर साहब हैं वो काफ़ी गर्म हो गए, शहबाज़ गिल पे शाउट किया कि तुम कौन होते हो? और फिर वहाँ पे मुराद सईद कहते हैं, तारीख़ी जुमला बोला उन्होंने कि मैं कुछ बोलने लगा तो इमरान खान साहब ने हाथ के इशारे से मुझे कहा, "चुप कर जा, मुराद तू वेख नहीं रहा, मैं कल्ला वां" कि मुराद सईद खामोश हो जाओ, तुम्हें नज़र आ रहा है कि मैं अकेला हूँ। तो फिर वहाँ पे मुराद सईद साहब ने एक तरीही जुमला बोला, खान साहब का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कर कहा कि खान साहब अकेले नहीं हैं आप, मैं आपके साथ हूँ, छोड़ें इसको। तो फिर वो खान साहब को उस महफ़िल से लेके अंदर की तरफ चले गए और 2-4 घंटे के बाद फिर उनकी महफ़िल में कोई जो है वो दूसरा ना आ सका। इसकी जो तफ़सील है वो पढ़ने के लिए डेफ़िनेट आपको रेहाम खान की किताब की तरफ जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ये उन्होंने खुद लिखा है कि मुराद सईद जो है उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जब कहा कि मैं अकेला हूँ, तुम देख नहीं रहे, तो फिर मुराद सईद उनका हाथ पकड़ कर अंदर ले गए।
अगली कहानी आपको फिर जो है वो रेहान खान साहबा की किताब में नज़र आएगी। उसके लिए फिर आप रेहान साहबा की किताब ढूँढें और उसमें पढ़ें कि जब ये मुराद सईद साहब ने हाथ पकड़ अंदर लेकर गए, तो उसके बाद क्या हुआ। थैंक यू।